तो इन चतुर्मास में फिर नियम ले लें कि अभी 4 महीना तो हमको इन नियमों का पालन करना है, क्योंकि ये 4 महीने भगवान योग निद्रा में रहते हैं, तो सभी देवी और देवता स्तुति में लगे रहते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि भैया आप ऑफिस बंद है तो वहाँ काम कैसे होगा आपका। जयराम जी की कोई सरकारी काम है और वहाँ अगर काम करवाना, फाइल अधिकारी से साइन करवाना, पर वो तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि ऑफिस बंद है। ऐसी जो भी मांगलिक कार्य है अन्य देवताओं के विभाग का, इसलिए सब कहते हैं जो भी शुभ कर्म है, शादी है, विवाह है और अपना ये मकान का मुहूर्त है, कोई भी नया कार्य शुभ कर्म इन चतुर्मास में इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वो सब भगवान के भक्ति में तल्लीन है। तो जब देवी और देवता समस्त भगवान की भक्ति में तल्लीन है तो साधकों के लिए भी एक सुनहरा अवसर ये चतुर्मास है। इन 4 महीनों में बहुत सारे पर्व उत्सव आते हैं, तो इन 4 महीनों में हम नियम ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य का नियम ले सकते हैं, भूमि पर शयन का नियम ले सकते हैं। जिस भी चीज़ वस्तु में हमको अधिक आसक्ति है, बहुत प्रीति है, तो उसको भी त्यागने का हम जो है संकल्प ले सकते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा आएगी तो गुरु पूनम पे भी आश्रम में जाएंगे, तो आश्रम में भी गुरुदेव के सत्संग में भी कुछ ना कुछ जो है नियम मिल ही जाएगा। तो चतुर्मास में ना करें ये कार्य। पहली बात तो चतुर्मास में तामसिक और राजसिक भोजन करना वर्जित है, क्योंकि इस माह में देवी और देवताओं का पूजन करना बेहद लाभदायी और शुभ होता है। दूसरी बात, इसके अलावा काले या नीले रंग के वस्त्र भी धारण ना करें तो अच्छा है। और आश्रम में तो गुरुदेव सत्संग में जाते थे तो श्वेत वस्त्र ही पहनते थे, क्योंकि रंगों का भी जो है असर तन और मन पर दोनों पर पड़ता है। तीसरी बात, चतुर्मास में मांगलिक कार्य करना वर्जित है। चौथी बात, माना जाता है कि चतुर्मास में लंबी यात्रा भी नहीं करना चाहिए। तो व्रत, पहली बात, 4 माह यदि उपवास के नियमों का पालन कर लिया तो सभी तरह के रोग दूर हो जाएंगे। कुछ लोग 4 माह तक एक ही समय भोजन करते हैं, जबकि साधक लोग फलाहार ही लेते हैं। नियम का पालन कर सको तभी चतुर्मास करना चाहिए। वो अपने अपने शरीर की स्थिति के अनुसार आप देख लीजिएगा कि जितना हम कम से कम अन्न खाएं, क्योंकि फल में, दूध में सात्विकता रहती है, और जितना, क्योंकि अन्न में भी थोड़ा तो नशा तो होता ही है, तो जितना आहार सात्विक होगा तो मन भी सात्विक होगा, बुद्धि भी सात्विक होगी, क्योंकि मन की भी 3 धारा है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। ऐसी बुद्धि भी 3 प्रकार की, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सत्व को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सत्व से ही साधना में ऊपर उठा जाता है, तो पहली बात, व्रत 4 महीने यदि उपवास के नियम पालन कर लिया जाए तो। दूसरी बात, तब इस दौरान साधक लोग फर्श पर या भूमि पर सोते हैं, प्रतिदिन ध्यान, साधना, तप करके और सत्संग, तप और साधना करते हैं और ध्यान भी करते हैं। तो इन दिनों में जितने ज़्यादा से ज़्यादा अनुष्ठान उठा लें, ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। मौन का भी नियम ले सकते हैं कि पूरा दिन नहीं तो कम से कम पता है कि जितना ज़रूरी सिर्फ उतना ही बोलें, नहीं तो जो समय बचा है वो, क्योंकि बोलने से भी, वाणी से भी जो है शक्ति क्षीण होती है। हमारी जो भी इंद्रियां हैं, जितना अधिक इनका हम कार्य में लेते हैं उतनी अधिक एनर्जी, हमारी शक्ति जो है वो क्षय होती है। और जितना कम हम बोलते हैं, रात को क्यों हम तरोताज़ा हो जाते हैं, क्योंकि देखना भी बंद हो जाता है, सुनना भी बंद हो जाता है, बोलना भी बंद हो जाता है। हमारी 5 इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, और पूरी निद्रा में चले जाते हैं। तो सुबह तरोताज़ा हो करके वो सारे बॉडी के पार्ट्स को रिपेयरिंग कर देती है। तो ऐसे ही कम से कम बोलेंगे, कम से कम सुनेंगे, कम से कम देखेंगे, तो जो शक्ति बचेगी उसको फिर जप में, ध्यान में, सुमरन में, सेवा में हम लगाएंगे, तो ये भी तप कहलाता है। तीसरी बात, संयम 4 माह ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से शक्ति का संचय होगा, और ब्रह्मचर्य में इंद्रिय संयम के साथ साथ मानसिक संयम भी रखना चाहिए। शरीर से तो होगा, मन से भी। चौथी बात,
मौन, इन 4 माह साधक लोग मौन ही रहते हैं। अब 4 माह नहीं रहो तो कम से कम दिन में 4 घंटे रह लो, है ना, ये तो रह ही सकते हो। अब सुबह सुबह ठीक है, बच्चों को स्कूल जाना है, किसी को कुछ भी है, जिसको जैसी सहूलियत हो, दिन में 4 घंटा। एक भाई बोला हम मैं मौन रहता हूँ, बोले कब? बोले रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। तो मौन क्या रहता है, वो तो सो जाता है, हैं? तो सो कर के नहीं, जब आप सो गए, जैसे कभी सुबह की सेवा होती है तो मैं मौन खोल लेता हूँ, नहीं तो सुबह 10 बजे तक मौन, वो गुरुदेव ने ही नियम दिया हुआ है कि चतुर्मास में हम इससे चतुर्मास का पूरा हम लाभ उठाएं। तो मौन, चौथी बात, मौन, इन 4 महासाधक लोग मौन ही रहते हैं। मौन से मन की शक्ति बढ़ती है। मन की शक्ति, मन अगर हल्का होता है तो हमें घसीट लेता है, खींच लेता है, ले जाता है। मन अगर मजबूत होगा तो हल्की चीज़ों में जल्दी से भागेगा नहीं, बुद्धि बलवती होगी, विवेक जागृत होगा। तो मौन से शक्ति बढ़ती है। और यदि हम उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो समय समय पर मौन रख कर भी हम लाभ उठा सकते हैं। तो जितना ज़रूरी सिर्फ उतना बोल लो, बाकी तो मौन ही रहो। यानी कई बार क्या होता है, मौन तो रखे हैं लेकिन इरिटेट हो रहे हैं, अब बोल नहीं रहे लेकिन हूँ अंदर से तो कर ही रहे हैं। अब सामने वाला भी परेशान हो रहा है, हम भी परेशान हो रहे हैं। इससे तो अच्छा थोड़ा सा, बहुत ज़रूरी है जितना उतना बोल लो, ठीक है, बाकी तो मौन ही रहो। बाकी ऐसा नहीं है मौन का नियम है तो मौन में तो बोलना नहीं चाहिए। नियम तो तभी माना जाएगा ना, परिस्थितियां तो हैं सामने। अब कई बार चतुर्मास में कार्तिक माह भी आता है, तो कार्तिक में प्रभात फेरी भी होती है। तो हम फरीदाबाद में कई बार मैं रुकता हूँ तो कई जगहों पर मंडल अलग अलग क्षेत्र में कार्तिक माह करते हैं। आप भी कर सकते हो, चतुर्मास में प्रभात फेरी भी निकाल सकते हैं हर रविवार को। और कार्तिक में तो पूरा महीना निकलती है। तो सुबह सुबह मौन, तो कई बार जो है अलग अलग टीम बना करके कोई इधर गया कोई इधर गया, तो फिर गाड़ी में मैं अकेला, सुबह मेरा मौन। अब किसी से पूछूं तो कैसे पूछूं? अब एक जगह गाड़ी रोकी, मैंने मोबाइल में स्लेट में कुछ लिखा तो बोला भाई बोलो, ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा आपने, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बोलो। अब मैं क्या बोलूँ? मैंने बोला ठीक है, फिर आगे गाले आगे बढ़ा ली। ट्रेन में जाते हैं तो भी नारायण नारायण, ट्रेन में भी जाते हैं ना कभी, तो मौन रहता। एक बार तो अच्छा, कई लोग ऐसा रहता मौन रहते तो ऐसा लगता महाराज जी ने पान मसाला खाया हुआ है। ऐसा भी कई गलत सोच लेते हैं। एक बार तो दिन भर बोल रहे थे, रात के बाद सुबह हुई तो एक बच्चा, और उससे तो बात कर रहे थे, और सुबह सुबह बोला कि माँ ये महाराज जी तो कल तो बोल रहे थे आप, इनको क्या हो गया, ये बोल क्यों नहीं रहे? तो मौन से बड़ी शक्ति मिलती है। और ना बोलने में गुरुदेव कहते हैं 9 गुण, ना बोलने में 9 प्रकार के फायदे होते हैं। झूठ नहीं बोला जाएगा, असत्य नहीं बोला जाएगा। तो मौन भी रख सकते। 5वीं बात, दिनचर्या। चतुर्मास में प्रतिदिन अच्छे से स्नान करते हैं, उषा काल में उठते हैं और रात्रि में जल्दी सो जाते हैं। इससे शरीर की जो है स्थिति में भी सुधार होता है। तो ये भी नियम हम ले सकते हैं। 6ठी बात, पूजा प्रार्थना। नित्य सुबह शाम प्रार्थना पूजा और संध्या वंदन करते हैं। तो नित्य भगवान विष्णु का अथवा गुरुदेव का, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जरूरी नहीं है, गुरु है हमारे जीवन में, तो गुरु का भी ध्यान कर सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। तो नित्य सुबह शाम प्रार्थना पूजा और संध्या वंदन करते हैं। नित्य विष्णु जी का ध्यान करते हैं। विष्णु जी के साथ ही लक्ष्मी, शिव, पार्वती, गणेश, पितृदेव, श्री कृष्ण, राधा और रुक्मणी जी की भी पूजा करते हैं। आप चाहें तो अपने इष्ट देव की पूजा ध्यान और जप कर सकते हैं। तो गुरु में सब आ गए, जरूरी नहीं इन सब का ही पूजन करें तब माना जाएगा। एतत् सर्वम गुरु भक्त्या, गुरु के भक्ति से गुरुदेव इष्ट हैं, तो उसमें सभी देवी देवताओं का, सभी भगवान का वास आ गया। इसलिए कहा गुरु ब्रह्मा
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सातवीं बात आती है कि इन 4 माह में हम जो है साधु संग बताया है कि साधुओं का संग कीजिए। वैसे तो गुरुदेव के श्रीमुख से हमने सुना, कबीरदास जी कहते हैं कि दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई बार, 1 बार 2 बार नहीं, कई बार कीजिए। क्योंकि जैसा दृश्य देखते हैं भीतर वैसे ही विचार शुरू हो जाते हैं। गुरुदेव बताते हैं ना कि खाकी वर्दी वाले पुलिस वाले को देखते ही तुरंत थाने की याद आ जाती है, सफ़ेद कोट वाले डॉक्टर को देखते ही हॉस्पिटल की याद आने लगती है, काले कोट वाले को देखते कोर्ट कचहरी की याद आ जाती है, कोई भक्त देखो तो भगवान की याद आने लगती है, और कोई बापूजी के साधक दिख जाए किसी को तो उनको भी बापूजी की याद आने लगती है। तो बापूजी वाले साधक हैं, ये बापूजी के साधक हैं। तो नित्य संत दर्शन सत्संग की महिमा बताई गई है कि साधु संग करें, दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई बार नहीं कर सके दिन में करो 1 बार, 1 बार नहीं कि 2 दिन में 1 बार करो, बोले 2 दिन में भी समय नहीं मिले तो 3 दिन में कर। तो चतुर्मास में कुछ पालने योग नियम की बात चल रही थी, तो सत्संग की बात चल रही थी कि सत्संग 4 माह में साधुओं के साथ सत्संग करने से जीवन में लाभ मिलता है। सत्संग नहीं कर सकते तो गुरुदेव का प्रत्यक्ष सानिध्य नहीं मिल पा रहा है, तो इंटरनेट युग है, तो यूट्यूब पर आश्रम के चैनल पर बापूजी के हर प्रकार के सत्संग, तात्विक सत्संग, ध्यान, कीर्तन सब कुछ है। तो नियम बना लें कि इतनी देर हमको सत्संग सुनना है, इतनी देर हमें ध्यान करना है, इतनी देर हमें जप करना है, इतनी देर हमें मौन रहना है। तो जितनी देर आप सत्संग सुन रहे हैं तो ये भावना करके सुने कि मेरे गुरुदेव मेरे समक्ष, मैं गुरुदेव के चरणों में बैठा हूँ या बैठी हूँ और गुरुदेव मुझे ही सत्संग सुना रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि किसी के लिए सुना रहे हैं। ये ना सोचे कि भाई मोबाइल में चल रहा है सत्संग या टीवी पे चल रहा है। शांत होकर सत्संग सुनते सुनते सत्संग में ही तल्लीन रहे। कोई भी सत्संग जो मन में प्रश्न हो वही सर्च कर लें, वही लिख दें, तो उसी से मिलता जुलता सत्संग बापूजी का आ जाएगा। तो आपकी कोई समस्या है, आपके अंदर कोई जिज्ञासा है, वो प्रश्न का उत्तर भी आपको सत्संग के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप हम सब ऑनलाइन भी तथा अन्य साधनों से भी आप सत्संग सुन सकते हैं। 8वीं बात, इन दिनों में इन 4 माहों में यथाशक्ति दान करते हैं। दान में आप चावल, अन्न, छाता, कंबल और जो भी यथा सामर्थ्य, जिसको भगवान ने जितना सामर्थ्य दिया वो करना चाहिए। ज्ञान का भी दान कर सकते हैं। जो साधक कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम गुरु का ज्ञान तो औरों तक पहुंचाने की सेवा, ये ज्ञान दान भी कर सकते हैं। ज्ञान दान से बढ़कर जग में नहीं है कोई दान। भूमि दान, कन्यादान, स्वर्ण दान, अनेक प्रकार के दानों में सर्वश्रेष्ठ दान है ज्ञान दान। ज्ञान दान से बढ़कर जग में नहीं है कोई दान। सबकी सेवा करो जनवर होकर के निष्काम। ये ज्ञान दान निष्काम कर्म है। और ऋषि प्रसाद के माध्यम से घर घर जो माताएं, बहनें, भाई डोर टू डोर जाकर ऋषि प्रसाद बांटते हैं, वो ज्ञान का दान करते हैं। गुरुजी का प्रसाद जो समाज को गुरुजी ने दिया या दे रहे हैं, वो उसको परोसने का काम साधक भाई बहन करते हैं। फिर उस निमित्त कई बार अच्छे लोग भी मिलते हैं, तो कई लोग थोड़ा कुछ सुना भी देते हैं, तो सुन भी लेते हैं। और ये सुनना सुनाने में साधक इतना परिपक्व हो जाते हैं। और इन 10 सालों 11 सालों में तो सब साधकों को गुरुदेव ने इतना मजबूत बना दिया है कि हर प्रकार का अनुभव गुरुदेव ने वहाँ रहकर भी गुरुदेव ने हम सबको करवा दिया है। कि पहले जो सुख दुख की चोट लगती थी, कि पहले जो मान अपमान की चोट लगती थी, थोड़ा सा कुछ कह देता था तो विचलित हो जाते थे, लेकिन अब इतना पक्के हो गए, सुन सुन के इतना पक्के हो गए हैं। और मीडिया ने भी खूब ट्रायल किया, लेकिन सब सुना सुना के
सब हार गए, लेकिन बापूजी के साधक न हारे हैं न थके हैं, वो तो उसी गति से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं जिस गति से चल रहे थे और चलते रहेंगे। क्योंकि बापूजी के साधक बहकाए नहीं जाते, कदम रखे हैं आगे तो फिर पीछे लौटाए नहीं जाते हैं। क्योंकि बोलने वाले लोग तो हमेशा बोलते रहे, बोलने वालों, और जितना दुख जितनी तकलीफ भगवान ने सही है, संतों ने सही है, आपने हमने ना सही है, न किसी ने नहीं सही। चाहे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जितने कष्ट जितनी तकलीफ भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों ने झेला है वो आम लोगों ने नहीं झेला है। फिर भी वो सदैव मुस्कुराते रहते हैं। यही उनकी प्रेरणा है कि मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहाँ में उनको जीना आ गया। तो ऐसे गुरु का ज्ञान जन जन तक पहुँचाना, उससे शमत्व योग की प्राप्ति होती है, चित्त शम होने लगता है ना। मान अपमान में भी चित्त शम होता है, और नहीं तो फिर अभ्यास भी हो जाता कि कोई कुछ कह देता है तो अनभिज्ञ है, अल्पज्ञ है, उसे पता नहीं है, उसकी अपनी दुनिया है। क्योंकि वो कभी इन मस्तों की बस्ती में कभी आया ही नहीं, वो तो रंगरलियों की गलियों में भटक रहे हैं। पर ये गुरु प्रेम की गली में, गुरु ज्ञान की गली में, गुरु ध्यान की गली में, सत्संग की गली में, सेवा की गली में, ये तो जिन पर इनायत होती है, जिन पर भगवत कृपा होती है, जिन पर दृष्टि पड़ जाती भगवान की कि कोई ना कोई शुभ कर्म, कोई ना कोई सत्कर्म जो भगवान को हमारा भा गया। नहीं तो हम अपने भीतर झांक के देखें तो हमारे सबके अंदर ऐसी कौन सी योग्यता है कि जो भगवान प्रसन्न हो जाए। पर भगवान हमारे अवगुण नहीं देखते, वो तो गुण देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसा सद्गुण भगवान को पसंद आ गया। तभी तो उन्होंने कृपा दृष्टि करके कहा ना, ईश कृपा बिन गुरु नहीं। ईश्वर की कृपा हुई तभी तो सदगुरु तक, बापूजी तक हम और आप पहुँचे। और गुरु के पास नहीं जाते तो इतना जो ज्ञान मिल रहा गुरु जी से, वो ज्ञान कहाँ से मिलता। कितना कितना हमारा लाभ हमको हुआ है, कितना कितना हमारी आत्मा संस्कारवान हुई है, इसका कोई पैमाना नहीं है। ये तो जिसको नहीं मिला है और जिसको मिला है, दोनों में कंपैरिजन करके देख लो। जो निगुरे हैं उनकी विचारधारा क्या है, उनकी सोच क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, और आपकी सोच क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। दोनों में बिल्कुल ज़मीन आसमान का फर्क होगा। वो तो संसार को ही सच्चा समझते हैं, संसार की चीज़ वस्तुओं में ये पड़ी आसक्ति, वही सत्य है, अनभिज्ञ है। पर यहाँ तो साधक कहते हैं भैया ये सब छूटने वाली चीज़ें हैं। इसलिए यहाँ पर जो चीज़ है वो सदा रहने वाली नहीं है, न सुख न दुख, न मान न अपमान, न कोई अपना न कोई पराया। सब लोगन के नित्य संग रहे, फिर भी आप सदा निसंग रहे। तो ये चतुर्मास दान पुण्य करने का है। तो ज़रूरी नहीं आप चीज़ वस्तुओं का ही दान करो, कम से कम जो गुरु जी का ज्ञान सुना वो ज्ञान ही सुनाना शुरू कर दो। अपने मोहल्ले पड़ोस में बच्चों को इकट्ठा करके आप करना तो शुरू करो। ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, नहीं तो वैसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा। आपके भीतर बहुत है लेकिन बांट नहीं रहे हो तो उतना ही है, बांटने लगोगे तो बढ़ता जाएगा। तो गुरु ज्ञान से बढ़कर जग में नहीं है कोई दान। सबकी सेवा करें जन्मभर होकर के निष्काम। तो बाल संस्कार के माध्यम से, ऋषि प्रसाद के माध्यम से, सत्संग की सेवा, श्री आशा रामायण का पाठ, भजन, कीर्तन, सुमरन, प्रभात फेरी, ये धर्म संस्कृति जो अलख जगाना, लोगों तक पहुंचाना कि आप जपे और अनु जपाए, आप तरे और अनु तारे। भगवान और संतों ने यही तो कार्य किया है। और क्या किया है? गुरु नानक जी ने क्या किया है? हाथ में बीड़ा उठा के माला मर्दाना चलते थे साथ में, और भगवान गुरु नानक जी क्या है, भगवान के अलग उस अकाल पुरुष की भक्ति के गीत गाते, जपते थे और जपाते थे। सब संत वही करते हैं, सब ग्रंथ वही कह रहे हैं, सब संत वही कह रहे हैं। संसार में सार ही है, ये भगवान का सार भजन ही है। भजन से प्रभु रिझते हैं, भजन से गुरु रिझते हैं। तो गुरु जी का ज्ञान दान ऋषि प्रसाद के माध्यम से वो जो सेवा करते हैं, तो इन 4 माहों में यथाशक्ति दान करते हैं। दान में आप ये चीज़ वस्तु का दान तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा 9वीं बात है यज्ञोपवीत। इन 4 माह में के दौरान शुभ मुहूर्त में यज्ञोपवीत धारण भी कई लोग
कर सकते हैं भाई लोग। इन्हीं दिनों में फिर ऐसी अमावस्या आती है, सर्वपिता अमावस्या भी आती है, सोमवती अमावस्या भी आती है। तो उक्त 4 माहों में पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। तो जिनको पितृदोष अगर है तो इन 4 महीनों में उनके लिए हर अमावस्या को जरूर जो है श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और उनको गया जी में, गंगा जी में पिंडदान जो भी है उनकी शांति के लिए आप कर सकते हैं। और सामूहिक श्राद्ध तो आश्रम में गुरुदेव उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए कि कहीं किसी की आत्मा इधर उधर हो और पितृ दोष से परेशान हो तो गुरुदेव वो करवाते ही हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो संस्कार और मांगलिक कार्य, 4 माह विवाह संस्कार, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मंगल कार्य निषेध और वर्जित माने गए। कई लोग 4 महीने तक बाल दाढ़ी भी नहीं कटवाते, वो भी नियम लेते हैं। तो हम ये भी वचन ले लें कि कटु वचन इन 4 महीनों में क्रोध, ईर्ष्या, असत्य, अभिमान और भावनात्मक विचारों से हम बचते रहेंगे। ईर्ष्या नहीं करेंगे, असत्य वचन नहीं बोलेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। तो ये भी हम नियम इन 4 महीने कम से कम इसी से हमारा आदत। पर इन 4 महीनों में कुछ चीज़ें त्याज्य भी बताया। त्याज्य मैंने त्याजनीय पदार्थ, चतुर्मास में तेल से बनी हुई चीज़ें का सेवन ना करें। दूध, शक्कर, दही, तेल, बैगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस, मदिरा का सेवन, खैर ये तो साधक करते ही नहीं है, नहीं किया जाता। श्रावण में पत्तेदार सब्जियां तथा पालक, साग इत्यादि, भाद में, अश्विन में दूध, कार्तिक में प्याज, लहसुन और उड़द की दाल आदि का त्याज बताया गया है। सद्गुरुदेव भगवान की जय।